जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 23 मार्च से ही लॉकडाउन के साथ ही बंद हैं। पर अब जैसे लॉकडाउन की अपलिफ्टिंग की जा रही है, अलग अलग फेसेस के अंतर्गत धीरे धीरे लॉकडाउन खोला जा रहा है। सो एजुकेशन इंस्टीट्यूट कब खुलेंगे, स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, इससे संबंधी भी क्यूरियोसिटी ख़ास तौर से टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, जहाँ आम पेरेंट्स में भी सभी में बढ़ती जा रही है। सो उसी के बारे में सारा हम जानेंगे कि स्कूल के रीओपन संबंधी पॉलिसीज़ और डिसीजंस और डेट्स किस ढंग से हैं और स्कूल जो है वो किस ढंग से और कब खुलने जा रहे हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जान लेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग स्टेट्स के डिसीजंस इसके अंदर किस तरह से हैं। तो आओ सारा जानते हैं कि स्कूल्स कब खुलने जा रहे हैं। स्कूल कब खुलने जा रहे हैं, ये जानने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये किस ढंग से खुलने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा एक स्पेसिफिक प्लान बनाया जा रहा है रिगार्डिंग टू रीओपनिंग ऑफ स्कूल, बट ये सारे के सारा डिपेंड करता है एज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19। सो इसके अंदर SOPS की बात कही गई है, जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर कहा जाता है रिगार्डिंग टू ओपनिंग ऑफ स्कूल। हालांकि सरकार द्वारा यह रखा गया है कि फाइनल डिसीजन स्टिल लेफ्ट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स, बट एक प्रोसेस, एक नॉर्म्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिगार्डिंग टू ओपन ऑफ स्कूल्स बनाया जा रहा है। इसमें यह सजेस्ट किया गया है एज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार कि सबसे पहले क्लासेस जो हैं 10th 11th और 12th की जो है धीरे धीरे ओपन की जाएंगी और उसके साथ ही 6th to 9th। बट स्टिल रिगार्डिंग टू प्राइमरी क्लासेस की अगर बात करें तो उसके संबंधी फिलहाल किसी की तरह की कोई गाइडलाइन या प्लानिंग नहीं है, या प्राइमरी या प्री प्राइमरी स्टिल कंटिन्यू विद द ऑनलाइन टीचिंग मोड्स। सो क्लासेस को सेक्शन वाइज बुलाया जा सकता है, सारे के सारे सेक्शन एक ही दिन में नहीं रखे जाएंगे। ऑड इवन इसके अंतर्गत सेक्शन के अंतर्गत रखा जा सकता है। टाइमिंग की अगर हम बात कर लें तो 1 शिफ्ट में स्कूल नहीं चलेंगे, एक दिन में 2 शिफ्ट रखी जा सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 8 to 11 एंड देन 12 to 3 PM, 1 आवर इसमें ब्रेक रखा जा सकता है। बट द फर्स्ट शिफ्ट फॉर डिफरेंट क्लासेस एंड अनदर शिफ्ट फॉर अनदर क्लासेस। और सेक्शन जैसे मैंने पहले बताया है कि अलग अलग सेक्शन के अंतर्गत रखा जा सकता है। और इन सभी के अंतर्गत एक मेन बात जो ये है कि 33% ऑफ कैपेसिटी ऑफ टीचिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। सो 33% अध्यापक और स्टूडेंट्स जो अलग अलग सेक्शंस के अंतर्गत या अलग अलग क्लासेस के अंतर्गत हो सकते हैं। सो इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रॉड स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर अपनाया जा सकता है टू ओपन द स्कूल्स। सो सरकार द्वारा ये क्लियर किया गया है कि राज्य सरकारों के साथ मंत्रणा के बाद ही किसी तरह का कोई डिसीजन लिया जा सकता है। फिर भी सारे का सारा स्कूल ओपन संबंधी कोविड-19 की प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर ही निर्भर करता है। सो आगे सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स के बारे में समझ लेते हैं। MHRD और NCERT आपस में इकट्ठे तौर पर एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं रिगार्डिंग टू ओपन ऑफ स्कूल इन ए ऑड इवन मैनर एंड एज अकॉर्डिंग टू द जोन वाइज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ते स्कूल्स में 30 to 50% की अटेंडेंस फ्रॉम क्लास 8th to 12th अंडर द ओपन ऑफ स्कूल्स हो सकती है। अब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स के री ओपनिंग संबंधी टाइम कंसल्टेशन विद स्टेट्स एंड प्रेजेंट सिचुएशन लाइज करेगी। MHRD may release teacher training module before school opening or
शुरू करने से पहले, जिससे ये इंश्योर किया जा सके रिगार्डिंग टू द डिफरेंट रूल्स ऑफ कोविड-19, फॉर एग्जांपल सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशंस एंड अदर प्रोसेसेस। इसी ढंग से एकेडमिक सिलेबस नए ढंग से और रिड्यूस किया जा सकता है एज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियोज। सो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गवर्नमेंट प्लान टू रीओपन स्कूल्स अंडर द डिफरेंट फेसेस, और ये टाइम पीरियड दिसंबर तक जा सकता है। हालांकि इस संबंधी कोई फिक्स्ड निर्णय नहीं लिया गया। बहुत सारी स्टेट्स इससे संबंधित अगेंस्ट हैं कि वो स्कूल फिलहाल की सिचुएशंस में इस सिनेरियो के अंतर्गत, इस सिचुएशन के अंतर्गत रीओपन नहीं करना चाहेंगी। कुछ और स्टेट्स अलग अलग फेसेस के अंतर्गत स्कूल्स को ओपन करने के फेवर में है। दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और असम की अगर बात करें तो वो 11th क्लास के लिए 2 days अ वीक एंड 10th एंड 12th क्लासेस के लिए 4 days अ वीक रखने संबंधी उनका विचार है विद अ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग। सो पंजाब की अगर बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन को और आगे बढ़ाते हुए 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और सेकंड फेज में से और आगे बढ़ाया जा रहा है। सो इस ढंग से हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में एज अकॉर्डिंग टू कोविड-19 की कंडीशन के हिसाब से ही फर्दर स्कूल्स जो हैं ओपन होने जा रहे हैं। सो एजुकेशन संबंधी नई अपडेट्स के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे समय समय पर एजुकेशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स।